मैं दरिया में उतर गया, आगे और आगे और आगे। फिर पानी ने मेरा वजन संभाल लिया, ऐसी झप्पी लगाई कि सर नीचे पांव ऊपर हो गए। और इसके बाद तारीकी गहरी और पुरसुकून तारीकी, फिर रोशनी, धुंधली रोशनी, फिर एक आवाज, हिल रहा है काका, हिल रहा है, करा भी रहा है हाथू, अरे देख बिटवा उका होश आत रहे काका, अबुत आत हैं, अब का करत है जानकी, आंखें टिपटरा रहा है, अब आई पूर्वा को होश। अरे जानकी दूध गर्म कर ली है का, हांडिया चूल्हे पर रखी है, भर दो कटोरे माँ, वैद्य जी यही कह गए थे, जल्दी जल्दी कर। मैं ये सारी बातें सुन रहा था, होश में था, सोच रहा था अब कहाँ हूँ। ये भी याद आ गया कि दरिया में कूदकर जान देना चाहिए थी। ये सब समझ में आ गया था कि मौत ने कबूल नहीं किया है। ये भी याद था कि मसूद अहमद नाम है मेरा, और बुरिया चरण भी याद था। कहाँ होश आई का, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ना आई, जानकी ही बोलत रही, दूसरी आवाज ने कहा। और मैंने आंखें खोल दी। इतनी देर में एक लड़की बड़ा सा कटोरा लिए अंदर आ गई, जिससे भाप उठ रही थी। नौजवान मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, जाओ काका, दूध की खुशबू पड़ते ही होश आ गई अनजानी को, चल हवा दूध पी ले। इसने सहारे से मुझे उठाते हुए कहा, सख्त भूखा था। लड़की ने कटोरा मेरे हाथ में देते हुए अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा गर्म कटोरे के नीचे रख दिया। बाकी ओढ़नी इसके शानों पर थी और इसे नीचे इस तरह झुकना पड़ा था कि इसका चेहरे मेरे एन सामने आ गया था। दूध पीत है कि ना काका, फिर बोला। अरे सब डकोस गई ससुरा, नौजवान ने हंसते हुए कहा। लड़की ने जल्दी से कटोरा मेरे हाथ से लेकर अपनी ओढ़नी संभाल ली और फिर कटोरा लिए बाहर निकल गई। मेरी नजरों ने इसका ताकुब किया था। बहुत सी लड़कियां देखी थी। शकुंता ने मुझसे जारिश किया था। शकुंता मेरी दीवानी थी। ये लड़की इनके मुकाबले में कुछ नहीं थी, मगर न जाने इस दिल इसकी तरफ क्यों माइल हो रहा था। हाँ भाई टीसूराम, अब बोलो, जमुना में क्या कर रहे थे? जमुना में रे तो और का इंद्र महाराज के रथ मां सैर कर रहे थे। नहीं, बस किनारे पर था, पाँव फिसल गया। भले फिसले बबुआ, और हम ना निकालते तो मर जाता, मैंने कहा, और एक बेकस मुस्कुराहट मेरे होंठों पर फैल गई। इसने अजीब नजरों से मुझे देखा। लो काका, बबुआ मरन लिए गिरे थे जमुना माँ। काहे बिटवा, जीवन भारी हो गया का? हाँ चाचा, दुखी लागो हो। अरे नाथू रे, मेहमान बना लो अपना, इससे जी बैल जाए तो जान देना। अरे ही कहाँ जाए अब काका, हम मेहनत करी है इस पर, ऐसे काहे जाने देंगे। बस ठीक है, बूढ़े ने कहा। धोबियों की उपाधि थी, जमुना घाट पर आबाद थी। नाथू घाट पर काम कर रहा था। मैं बहता हुआ इसके सामने से गुजरा तो इसने मुझे निकाल लिया। जानकी की निगरानी में पीठ पर लाद कर मुझे झोंपड़े में ले आया। कुछ फासले पर एक बड़ा शहर था, जहां से ये लोग बैलगाड़ियों पर घरों के कपड़े धोने लाते थे और फिर वक्त पर इन्हें इनके मालकों के पास पहुंचा दिया जाता था। सादा सी जिंदगी, रूखा सूखा मिला खा लिया, और खुश सादगी की याद थी कि मुझसे मेरा नाम तक ना पूछा। और नाथू ने मुझे टीसू कहा तो सब इस नाम से पुकारने लगे। ये बस्ती बड़ी अच्छी लगी थी। मैं यहाँ रह पड़ा। कहाँ जाता, क्या तलब करता, जो मांगा वो गुनाह बन गया। और अब जो सोचा था कि कुछ नहीं मांगूंगा, जो मिलेगा कबूल कर लूंगा। खुदा करे महमूद अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाए, खुदा करे इसका माँ बाप से राब्ता हो जाए। मैं तो उनका कातिल था, अब क्या करूंगा इनके पास जाकर? जो छिन गया था वो नहीं मिला। जब भी वक्त मिलता, जब दूसरों की नजरों से महफूज होता, किबला रू खड़ा हो जाता, हाथ बांध लेता, फिर सजदे में चले जाता। लेकिन जो छिन गया था याद ना आता। ऐसे लम्हों में जहन सो जाता था, राघू बाबा मैं कपड़े धोऊंगा। काहे बिटवा, इसी बस्ती में रहूंगा मैं। वो बिटवा तुम्हारा खाता रहूं सो काहे? ठीक तो काहे काका, दुई मिट्टी हो जाएगी, काम करने दे से, नाथू ने कहा। और बस मेरा उस्ताद बन गया। मैं इसके साथ कपड़े धोने लगा। इसका काम बढ़ गया था। एक दिन जानकी ने शर्माते हुए कहा, कुछ मालूम है तुझे टिसवा? क्या? काका और भैया हमारे ब्याह की बात कर रहे थे। काका कह रहा था कि छोरा बढ़िया है, काम भी करे है, जानकी के साथ फेरे करा दे, इसके चोखा रहेगा। मेरे हाथ रुक गए। मैं अजीब सी नजरों से इसे देखने लगा। जानकी मुझे अच्छी लगी थी। इसकी कुर्बत से एक नशा सा छाया रहता था मुझ पर। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे चाहती थी, जिसका साफ इज़हार हो रहा था। मगर वो मेरी हम मजहब नहीं थी। कुछ भी था, मुझे अपना नाम याद था, अपना मजहब याद था, और मुझे इससे मोहब्बत थी। तो कुछ मुझसे छिन गया था, वो मेरी बदकिस्मती थी। लेकिन बाकी सब क्या खुद को भूल जाऊं? जानकी ने कहा। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं जानकी, अपने याद आ रहे होंगे। हाँ, सब कुछ भुला दूंगी तुझे, सब कुछ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं बहुत बेचैन था। उस रात मैं बहुत बेकल था। सारी रात बेकली में गुजरी। सुबह को उठा, दिल की बेचैनी किसी तरह दूर नहीं हो रही थी। एक गोशा तलाश की और बेकसी से खड़ा हो गया। हाथ बांध लिए, फिर सजदे में गिर गया। बहुत देर गुजर गई। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उठा तो नाथू पर नजर पड़ी। वो छंबे से मुझे घूर रहा था। इसके मुंह से सरसराती आवाज निकली, क्या तू मुसलमान है? मेरा पूरा वजूद मुजस्सम आवाज बन गया। रुआ रुआ पुकारने लगा, हाँ हाँ हाँ। और ये कहते हुए जो सुकून मिला था, इसकी कीमत कायनात के सारे खजाने नहीं थे। ये अल्फाज मेरी गुमशुदा बीनाई थे। मुसलमान है तो? नाथू ने इस बार कड़क कर पूछा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अजीब सी कैफियत में कहा। हम का धोखा दे देते हैं, हमारे सामने टिसवा काहे बनेगा? नहीं हाथू नहीं, मैं कुछ नहीं बना, मैं तो मुसीबत का मारा हूँ नाथू। मैं हमारी बहनिया से ब्याह करने लगा था। अरे हम सबकी आंखन में धूल झोंक रहे थे। हाथू, तुम लोगों ने जमुना से मुझे उस वक्त निकाला था जब मैं होश में नहीं था। मैं तो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए दरिया में गिरा था। मैं किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे कर सकता हूँ? तुम जानते हो मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। कल जानकी ने मुझे बताया कि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो। मैं ऐसा कभी ना करता। अपने परेशान करने वालों को मैं कभी धोखा ना देता। अगर मैं तुम्हें असलियत ना बताता तो कम से कम यहाँ से चला जाता और जानकी से ब्याह ना करता। कभी नहीं नाथू, कभी नहीं। नाथू मेरा चेहरा देखता रहा। वो इन सच्चाइयों पर गौर कर रहा था। बात इसकी समझ में आ गई थी। इसने परेशानी से सर हिलाते हुए कहा, बड़ी बात हो गई रे टिसवा, जानकी तेरे सपने देखने लागी है।
इसने अपने सखियन को बता दी है। अब बात बरादरी में निकल गई है। तू हम पर कृपा कर बहरा, कृपा कर हम पर। तू यहाँ से चला जा। सब सोचेंगे कि ते भाग गया। हम कहते रहते कि हमारे पैसे लेकर भाग गया। हमारी इज्जत बचा ले बहरा। ना तूने हाथ जोड़ दिए। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। ना तू मेरे भाई, तेरी इज्जत मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। अभी चला जाता हूँ मैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। मैंने इसके जुड़े हुए हाथों को अलग किया और फिर वहां से आगे बढ़ गया। मैंने पलट कर इसे नहीं देखा था। बस्ती बहुत छोटी थी। मैं आखिरी मकान से भी गुजर गया। आगे खेत बिखरे हुए थे। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने रफ्तार तेज रखी थी। किसी रुख का तयन नहीं किया था। जब पैरों ने जवाब दे दिया तो एक दरख्त के नीचे बना ली और जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। सूरज ढले उठा और फिर चल पड़ा। शाम झलक आई और फिर मैंने स्याह रंग की एक इमारत देखी। टूटी दीवार में बिखरी हुई ईंटों के ढेर, एक बड़ा सा गुंबद। कदम इसी जानिब बढ़ गए। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। कोई कदीम मस्जिद थी। सीढ़ियां तक सलामत नहीं थी। बड़ा सा सहन था जो मेरी तरह उधड़ा हुआ था। चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए थे। दिल में अकीदत का एक जज्बा उभर आया, प्यार उभर आया। ये सब मुझसे रूठे हुए थे। गुनाहगार तो था मैं, लेकिन मुझे प्यार था। इस एहसास से प्यार था कि मैं मुसलमान हूँ। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे सहन साफ करता। कमीज उतारी और सहन की सफाई में मसरूफ हो गया। वसी और इस सहन को साफ करते करते इतनी देर हो गई कि रात हो गई। सूखे पत्ते समेट कर मैंने मस्जिद के पिछले हिस्से में फेंके और वहां ऐसे पत्तों के अंबार देखकर हैरान रह गया। यूं लगा जैसे कोई बाकायदगी से सहन साफ करके पत्ते यहाँ फेंकता हो। न जाने कौन, कुछ समझ में नहीं आया। ज्यादा गौर भी नहीं किया। सीढ़ियों के पास आकर एक जगह साफ की और लेट गया। भूख लग रही थी। कहीं से पानी भी नहीं पिया था। बस चलता रहा और यहाँ आकर इस मस्जिद के पास काम में मसरूफ हो गया था। भूख प्यास बेशक ली थी, लेकिन इसे रफा करने का कोई जरिया सामने नहीं था। एक बार फिर गनूदगी की सी कैफियत तारी हो गई। शायद सो गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि दफ्तन कुछ आहटें सुनाई दी। शायद इन आहटों से नहीं जागा था, बल्कि किसी ने पांव पकड़कर झंझोड़ा था। चौंक पड़ा। इधर उधर देखा। 3-4 आदमी नजदीक खड़े हुए थे। चांद निकला हुआ था और पूरा सहन रोशन था। इनमें से एक ने कहा, ये सोने की जगह नहीं है मियाँ साहब। यहाँ क्यों सो रहे हो? रास्ता है, गुजरगाह है। मैं उठकर खड़ा हो गया। इस वीराने में इस वक्त मस्जिद में आने वाले कौन है? जिन लोगों ने मुझे जगाया था वो आगे बढ़ गए थे। मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। सफेद लिबास में मलबूस पाकीज़ा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, नौजवान और छोटी उम्र के लोग जोक दर जोक मस्जिद की जानिब आ रहे थे और अंदर मस्जिद में बड़ा एहतमाम था। मैं पुरशौक अंदाज में आगे बढ़ गया। इस वक्त ये इज्तिमा क्यों हुआ है? ये तजस्सुस मेरे दिल में जाग उठा था। लोग सफे बनाकर बैठे थे। मैं भी एक सिमत बैठ गया। सामने एक मेंबर लगाया गया था जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था। गालिबन यहाँ आने वाले अपने साथ लाए थे। मैंने करीब बैठे हुए एक नौजवान आदमी से मध्यम लहजे में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इसने चौंक कर मुझे देखा और बोला, यहाँ दर्स हो रहा है। क्या तुम दर्स में शिरकत करने नहीं आए? मैंने ना समझ वाले अंदाज में गर्दन हिला दी थी। फिर मैंने इस मुमर शख्स को देखा। टखनों तक चोगा पहना हुआ था। सर पर सफेद अमामा था। बराक सफेद दाढ़ी जो सीने तक लटकी हुई थी, बावें तक सफेद थी। वो मेंबर की तरफ बढ़े और फिर मेंबर पर जा बैठे और इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को सलाम किया। सबने बुलंद आवाज से जवाब दिया और ममर बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तो मस्जिद पूरी भरी हुई है। सभी आ गए हैं। जी इमाम साहब, आज एक अजीब वाकया भी हुआ है। एक शख्स ने कहा, क्या? हमारे आने से पहले ही किसी ने मस्जिद का सहन साफ कर दिया है। जब हम यहाँ पहुंचे तो सहन साफ मिला। होगा कोई बंदा खुदा। खुदा के बंदे कहाँ मौजूद नहीं होते। एक अजनबी शख्स को हमने सीढ़ियों के पास पड़े पाया था। कहाँ है वो? जिन बुजुर्ग को इमाम साहब के अगर पुकारा गया था उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा। फिर किसी के बताए बगैर इनकी निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। फासला काफी था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इनकी आंखों से रोशनी की एक लकीर निकलकर आगे बढ़ी और मुझ तक पहुंच गई हो। इस रोशनी ने मेरा अता कर लिया था और इसके बाद मुझे इमाम साहब की गूंजदार आवाज सुनाई दी थी, आगे आओ, कौन हो तुम? मुझे यूं लगा जैसे कुछ नादीदा हाथों ने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे उठ खड़ा किया हो। कदम भी खुद ब खुद ही आगे बढ़े थे। दरमियान में आने वालों ने मुझे इमाम साहब तक जाने का रास्ता दिया था और मैं वहां तक पहुंच गया था। जो ही इमाम साहब के करीब पहुंचा, उन्होंने इमामा का लटकता हुआ हिस्सा बाएं हाथ में पकड़कर नाक पर रख लिया। पेशानी पर नागौरी की शिकने नुमदार हो गई थी। उन्होंने कड़ी निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकल सकी। इमाम साहब कहने लगे, क्या तूने इस मस्जिद का सहन साफ किया था? मेरे मुंह से तो आवाज ना निकल सकी, अलबत्ता गर्दन हिल गई। क्या तुझे इल्म नहीं है कि ये मुसलमानों की मस्जिद है? मैंने इमाम साहब को देखा। इनकी निगाहें गड़ी हुई थी। मेरी आंखों में न जाने क्या क्या कैफियत थी। वो चौंक कर बोले, मुसलमान है तू? हाँ हाँ। मेरे हलक से जैसे रुकी हुई बेशुमार आवाजें निकल गईं। मगर तेरे जिस्म से तो बदबू उठ रही है, एक ऐसी बदबू जो कभी किसी मुसलमान के जिस्म में नहीं होती। ये कैसे हुआ? नहीं नौजवान, तू साहिब ईमान नहीं है। ये बदबू जो तेरे बदन से उठ रही है किसी ईमानदार के जिस्म से नहीं उठ सकती। ये तो गलाजत की बू है। बराए करम सहन से बाहर निकल जाए। यहाँ दर्स होगा, इसके बाद नमाज तहज्जुद। तुझ जैसे किसी बेईमान शख्स को हम अपने दरमियान जगह नहीं दे सकते। बराए करम बाहर चला जाए, इससे पहले कि तुझे मस्जिद के सहन को नापाक करने की सजा दी जाए। ये सजा तुझे सिर्फ इसलिए नहीं दी जाएगी कि तूने किसी भी जज्बे के तहत से ही सहन मस्जिद को साफ किया है, मगर तुझे अपने दरमियान जगह नहीं देंगे हम। मैं बिलक बलक कर रो पड़ा। मैंने घुटनों के बल बैठकर कहा, सारे जमाने का ठुकराया हुआ हूँ मैं एक बदनसीब इंसान हूँ। मुझे सहारा चाहिए। मैं कसूरवार हूँ। लाखों गुनाह किए हैं मैंने। ताइब हो रहा हूँ। मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। तमाम लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे। किसी ने चीख कर कहा, इस मुल्हिद को धक्के देकर मस्जिद से बाहर निकाल दो। इस बदनुमा शख्स को मस्जिद में दाखिल होने की सजा दो। आखिर यहाँ आया क्यों है? निकालो इसे, निकालो इसे।
इमाम साहब ने हाथ उठाकर कहा, ईमान वालों जैसी बातें करो। वो जो कुछ भी है इसने कोई दुश्मनी नहीं की है। भूले से अगर खुदा के घर में दाखिल हो गया तो खुदा के घर से इसे धक्के देकर नहीं निकाला जा सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लोग खामोश हो गए, किसी के मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकली। इमाम साहब ने कहा, और तू कहता है कि तू मुसलमान है, मगर क्या ये बता सकता है कि ये बदबू तेरे जिस्म में कैसे दाखिल हुई। ये मेरे गुनाहों का फल है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं गड़गड़ा कर बोला, गुनाहों के लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, मगर ये कैसा गुनाह है जिससे तेरे जिस्म में बदबू फैल गई है। खुदा के लिए हमारे इन लम्हात को ज़ाया ना कर। हमने अपने तौर पर जो इंतजाम किया है, जिस मकसद के लिए किया है, इसकी तकमील करने दे। तू बाहर जा, तेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं और दरवाजे कभी नहीं बंद होते। जब भी बारगाह इज़्ज़ी में तेरी तौबा कबूल हो गई, तुझे मुश्किलात का हल मिल जाएगा, लेकिन तू जा यहाँ से, फौरन चला जाए। इमाम साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा। इसे रास्ता दो। निढाल कदमों से वहां से वापस पलटा तो इमाम साहब ने कहा, सीधे रास्ते पर चले जाना, काफी दूर जाकर तुझे एक दरख्त नजर आएगा। इस दरख्त में फल लगे होंगे, इन फलों से तू अपनी शिकम सैरी कर सकता है। बस इससे ज्यादा और तेरी मदद नहीं की जा सकती। मैंने कुछ ना सुना, ना जाने कैसे कैसे ख्यालात दिल में आ रहे थे। जो कुछ हुआ था इस पर गौर भी नहीं कर पा रहा था। एहसास था कि मेरे जिस्म में एक ऐसी बू उठने लगी है जो किसी मुसलमान के जिस्म में कभी नहीं होती, और इस बू की वजह मैं जानता हूँ। भूरिया चरण ने मेरे वजूद में कुफर उतार दिया था। ये कुफर मेरे दिल पर असरअंदाज नहीं हो सकता था, मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सका था, लेकिन जिस्म गलीज हो गया था। और बकौल इमाम साहब, जिस्म से वो बदबू उठ रही थी जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जो कुछ जो है इसमें काफी हद तक मेरा कसूर है, बल्कि कसूर ही मेरा है। बिलाशुबा इंसान को इसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए, भूल जाता है, अपने आप को खो जाता है। लेकिन एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ऐसा आता है जिसके बाद सारी उम्र की तौबा भी नाकाफी साबित होती है। जो हो गया था वो हो गया था। बेइज्जत करके हर जगह से निकाला जा रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए ऐसा जरूरी था। गुनाहों की सजा में जिस कदर तजलील हो कम है, वहां से भी चल पड़ा। कोई मंजिल तो थी नहीं, बस चलता रहा। और फिर किसी शहरी आबादी के आसार नजर आए थे। उजाला फैल रहा था, कदम इस तरफ बढ़ गए। बस्ती के पहले मकान से संग बजने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद पीतल का घंटा कई बार बजा और फिर एक मोटी भद्दी आवाज सुनाई दी। भजन किस्म की कोई चीज थी, लेकिन इसके बोल बड़े दिल हिला देने वाले थे और इनका मफहूम समझ में आ रहा था। इन अल्फाज ने जहन के न जाने कौन से गोशों को छू लिया था। देर तक वहीं खड़े इन अल्फाज पर गौर करता रहा। जब गर्दन घुमाई तो एक शख्स को देखा। चेहरे पर शोखी सी छाई हुई थी। दोनों हाथ कमर पर रखकर मुझे घूर रहा था। मुझसे निगाह मिली तो गर्दन मटकाते हुए बोला, भाई रह गए महाराज, आज भी कामयाबी नहीं हुई तुम्हें। मैंने हैरान नगाहों से देखा। भैंस खोलने आए थे ना पंडित काशीराम की। अरे बहुत दिन से तुम हमारी भैंस की ताक में हो और हम तुम्हारी ताक में। आज मिलाप हो ही गया। अरे दया करो महाराज, दया करो, गरीब आदमी है। इस भैंस के अलावा इस संसार में अपना कोई नहीं है। अरे इसके दूध पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्या करोगे इससे ले जाकर। मुझे हंसी आ गई। मैंने ऐसा सिखा, मैंने तो आपकी भैंस देखी भी नहीं, भला इसे चुराने का ख्याल कैसे आता मेरे दिल में। तो फिर क्या यहाँ पूजा कर रहे हो खड़े हुए। वो किसी कदर तंजिया लहजे में बोला। आप भजन गा रहे थे, इसे सुनने के लिए खड़ा हो गया था। अरे अरे अरे, भजन सुनना है तो बैठ कर सुनो भैया, ऐसे क्यों खड़े हो। आओ तुम्हें और भी बहुत से भजन सुनाएंगे। एक तुम हो कि हमारा भजन सुनकर चलते चलते रुक गए, और एक वो है जो कहती है कि भैंस की और हमारी आवाज में कोई फर्क ही नहीं है। जरा आओ बताओ इसे कि भजन गाते हैं हम। इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और अहाते से अंदर ले गया। एक तरफ चरपाई थी और काशीराम ने मुझे इस चरपाई पर बिठा दिया और खुद मुझसे कुछ फासले पर पत्थर से बनी हुई एक सिल पर बैठ गए। और इसके बाद उन्होंने फिर से अपना भजन शुरू कर दिया। काफी जोरदार आवाज में गा रहे थे। आवाज में जरा बराबर दिलकशी नहीं थी, लेकिन बोल मस्त कर देने वाले थे। फिर काशीराम जिस वक्त चुप हुए, जब अंदर से एक धार सुनाई दी। किसे पकड़ लाए हो तुम सुबह ही सुबह, और क्यों भैंस की तरह टकराए जा रहे हो। मैं कहती हूँ तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल ही खराब हो गई है। अरे तू कौन है रे। मैंने और काशीराम दोनों ने ही चौंक कर इस भयानक आवाज को सुना था और गर्दन मोड़कर देखा था। चेहरा तो इतना भयानक नहीं था, लेकिन आवाज और जिसामत खौफजदा कर देने वाली थी। काशीराम उछलकर खड़े हो गए और खातून आगे बढ़कर हमारे सामने आ गई। फिर एक पोज बनाकर दोनों हाथ कमर पर रखे और बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए बोली, ये तुम दोनों सुबह ही सुबह क्या कर रहे हो। अरे वो देवमती जी, ये बेचारा मुसाफिर है, भजन सुनकर खड़ा हो गया था। कहने लगा कि मन हिल रहा है ये भजन सुनकर। अब सब तेरे जैसे ही तो नहीं होते कि काशीराम की आवाज पसंद ही ना आए। इससे पूछ क्या हाल हुआ इसका मेरा भजन सुनकर, और जो हाल मैं करूंगी इसका वो कौन देखेगा पंडित जी। खातून ने कहा और इधर उधर कुछ तलाश करने लगी। असुलन तो मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन काशीराम जी मेरे सामने आ गए। देखो देवमती, घर की बात घर तक रहनी चाहिए। बेचारा बाहर से आया है, क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरे प्रभु भैया, ये देवमती जी हैं, प्रणाम करो इन्हें। कहने को तो हमारी धर्मपत्नी है, असल में ये हमारे धर्मपति हैं, समझ रहे हो ना। अरे इन्हें प्रणाम करो। कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ। बस वो देवी जी, मैं प्रभु नाम है तुम्हारा। औरत ने पूछा। तो और क्या, सूरत से नहीं लगता तुम्हें। कुछ शर्म करो देवमती, भगवान ने सुबह सुबह तुम्हारे मेहमान भेजा और तुम इसके साथ ये सलूक कर रही हो। और तुम बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हो इसके साथ, अपनी फटे ढोल जैसी आवाज में इसे भजन सुनाए जा रहे हो। काशीराम जी, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया है जब से तुमने ये भजन वजन गाने शुरू किए हैं। हरे राम, सुन रहे प्रभु भैया, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया। अच्छा अब तो जा, पत्नी है पत्नी ही रहे, मेरी माता बनने की कोशिश मत कर। जा मेहमान के लिए भोजन तैयार कर। अरे जाती है या नहीं। काशीराम जी उड़ाए और खातून कुछ ढीली पड़ गई। इसके बाद मुड़ी और पांव पटकती हुई चली गई।
काशीराम इन्हें जाते देख रहे थे। फिर उन्होंने राजदारी से कहा, ऐसा कभी कभी ही होता है, पता नहीं क्यों। तुम बता सकते हो सब मेरे चेहरे पर कैसे तासुरात थे? काशीराम का अंदाज अजीब सा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं काशीराम जी, अरे भाई ये देवमती है, मेरी धर्मपत्नी, मगर देवमती ही नहीं देवनी भी है। तुमने देखा, एक हाथ किसी पर पड़ जाए तो भगवान की सौगंध घंटों बैठा गाल चलाए। वो तो कभी कभी मेरी धौंस में आ जाती है, पर कभी कभी ही ऐसा होता है। इस समय भी ऐसा ही हुआ है। मैं तो पूछ रहा था तुमसे कि मैंने कैसा चेहरा बनाया था जिसकी वजह से डर कर अंदर चली गई। ऐसा कम ही होता है। अरे बैठो, बस अब सब ठीक हो गया, अब हिम्मत नहीं पड़ेगी इसकी। तो तुम्हें मेरा भजन पसंद आया? हाँ काशीराम जी, भगवान तुम्हें सुखी रखे, कुछ दिन हमारे मेहमान रहो। अरे लेकिन इस सुबह सुबह तुम आए कहाँ से हो? मुसाफिर हूँ, बस इस बस्ती में निकल आया। दरअसल यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। कैसी नौकरी? सिर्फ ऐसी नौकरी काशीराम जी जिसमें 2 रोटियां और बदन ढकने के लिए लिबास मिल जाए। तो फिर तुम कौन सी गलत जगह आए हो? सीधे नौकरी के पास चले आए। नौकरी मिल गई तुम्हें? काशीराम जी बोले। काशीराम जी, अगर अगर मुझे वाकई नौकरी मिल जाए तो मैं हर किस्म की नौकरी कर लूंगा। अरे प्रभु भैया, बात असल में यह है कि हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन औरतें आमतौर से बुरी होती हैं और धर्मपत्नियां बनकर तो वो बहुत बुरी हो जाती हैं। बस यूं समझ लो कि धर्मपत्नी बनकर धर्म के अलावा और सब कुछ होता है इनके पास। तो ऐसा करते हैं प्रभु जी कि हम तुम्हें नौकर कहकर अपने घर में रख लेते हैं। रोटी और कपड़े की तो बिल्कुल चिंता मत करना, खर्च के पैसे भी ले लिया करना हमसे, कोई मुश्किल बात नहीं। मगर जरा इन देवमती जी को बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, बड़ी खराब है मिजाज की। काम भी कराएंगी तुमसे, घर के भैंस के काम करने आते हैं तुम्हें? थोड़ी सी घर की सफाई सुथराई, बाजार का सौदा सल्फ और कोई काम नहीं है। मैं अजीब सी नजरों से काशीराम जी को देखता रहा। उन्होंने अपनी बीवी के खौफ से मेरा नाम प्रभु जी रख दिया और अब मुझे इसी नाम से पुकार रहे थे। वैसे सीधा सच्चा आदमी मालूम होता था। काम भी मेरे सुपुर्द कर दिया, मैं तैयार हूँ। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई? मगर जरा नाश्ता कर लेना, इसके बाद बताएंगे। ये बात इससे पहले बता दिया तो सोचेगी कि घर के नौकर की खातिर मदारत हो रही है और नाश्ता उठाकर ले जाएगी। खा पी लेना, बाद में बताएंगे इससे कि तुम कौन हो और हम कौन। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी। फिर मैंने इनसे पूछा, आप क्या करते हैं पंडित जी? हम बस भगवान जिस काम से रोटी दे देता है वो कर लेते हैं। ज्योतिष विद्या भी कर लेते हैं, हालांकि सितारों से हमारी कभी नहीं बनी। हमें देखकर हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं। मगर एक बात है, इनका उल्टा सीधापन भी अपने काम आ जाता है। हम भी लोगों को हाथ की रेखाएं देखकर उल्टी सीधी बातें ही बता देते हैं। बस जैसे सितारे वैसी बात, काम चल जाता है। इसके अलावा कभी किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो भला पंडित काशीराम के बगैर कैसे हो सकते हैं? दक्षिणा भी ठीक ठाक ही मिल जाती है। वैसे अपना सही धंधा ज्योतिष ही है। बता चुके हैं हम तुम्हें कि हमें ज्योतिष व्योतिष नहीं आती। पंडित जी हंसने लगे। फिर बोले, अब 3 दिन तक तो तुम ऐश की उड़ाओ। मेहमान कह दिया हमने तुम्हें, इसमें सारी बुराइयां हैं, मगर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो बात कर दी जाए इसमें मुंह फुला ले सो फुला ले, कुताही नहीं करती। 3 दिन तक मजे से रहो और चौथे दिन जब इसका मुंह बिगड़े तो काम धंधा शुरू कर देना। पंडित जी की बातों पर हंसता रहा था। फिर मैंने इनके पास बैठकर भी ये भी देखा कि इनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। इक्का दुक्का लोग हाथ दिखाने भी आ जाते हैं और पंडित जी पूरी कैक्शन जमीन पर उतार कर जायजा लेकर इस शख्स से सितारे निकालते रहते हैं।